हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड में तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट देखते हैं वो देखेंगे आज। तो देखो, पहले अगर हम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन लेंगे और उसका रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ में एट अबाउट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो फॉर्म होगा अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, और ये अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट मिलता है आपको अल्कोहल। ओके, तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड एट अबाउट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट विच अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस एन अल्कोहल और क्वांटिटिवली नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व। अब इसकी रिएक्शन देखो यहाँ पर, क्या होगी, RnH2। ओके, और आपको लेना है यहाँ पे नाइट्रस एसिड HNO2 प्लस HCl। ओके, तो ये एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बनता है क्या है, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनता है यहाँ पर RN2 प्लस Cl माइनस। ओके, RN2 प्लस Cl माइनस, ये है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। माइनस यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन बचे हैं, 2, 3 और 4, और ये 2 ऑक्सीजन, ये होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, कन्वर्ट हो गए किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। ये डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है और जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने पर H2O को आप इस तरह से लिख सकते हैं H एंड OH। तो H को आपको ऐड करना है यहाँ पे Cl के साथ में, OH को आपको ऐड करना है R के साथ में। ओके, तो बनेगा आपका यहाँ पे ROH प्लस N2 प्लस HCl। ओके, क्वांटिटिवली अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व हियर। अल्कोहल मिलता है आपको, क्या मिलता है यहाँ पर, अल्कोहल मिलता है यहाँ पर। ओके, रिएक्शन को हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, RnH2। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे रिएक्ट्स विद HNO2। HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड ONOH। ओके, तो इसको यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, ये जो OH है, OH को आप R के साथ में जोड़ दो और N के नीचे N लिख दो यहाँ पे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दो यहाँ पे, और H2 के नीचे लिख दो O। तो रिएक्शन को याद रखने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे। तो R प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ROH प्लस N2 प्लस H2O। ओके, HNO2। तो ये पूरी आपकी 2 स्टेप में रिएक्शन बताई है मैंने। ये होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर पहले बनता है डाइजोनियम सॉल्ट बनता है यहाँ पे, जो अनस्टेबल होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, बनता है यहाँ पे अल्कोहल। इसी रिएक्शन को आपको 1 स्टेप में इस तरह से लिख सकते हैं। और इजी वे में याद करने के लिए आप कैसे लिखेंगे, RnH2 लिख दो, R के नीचे लिखेंगे OH, N के नीचे N और H2 के नीचे लिखेंगे OH, HNO2 का रिएक्शन ये। ओके, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म में देखा जाए, इसका एग्जांपल देखेंगे हम, अगर हम लेंगे यहाँ पे मिथाइल अमाइन। ओके, एलिफेटिक अमाइन ले रहे हैं हम यहाँ पे, मिथाइल अमाइन रिएक्ट्स विद HNO2। टेम्परेचर होगा यहाँ पे कितना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे हमने लिया मिथाइल अमाइन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका CH3 के नीचे क्या लेना है, यहाँ पे R के नीचे क्या लिया था हमने, OH। तो CH3 के नीचे भी क्या लेंगे हम यहाँ पे, OH। N के नीचे N लेना है, H2 के नीचे क्या लेना है, O। ओके, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पे CH3OH मिथेनॉल बनेगा, प्लस प्लस N2 प्लस व्हाट, HC प्लस H2O प्लस व्हाट, H2O। ओके, सो मिथाइल अमाइन से बन गया यहाँ पे मिथेनॉल। ओके, तो अब अगर हमने लिया यहाँ पर के प्रोपेन अमाइन CH3CH2CH2NH2 प्रोपेन अमाइन, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम HNO2 के साथ में, तो प्लस HCl लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या बनेगा यहाँ पर बनता है आपका CH3CH2CH2 डाइजोनियम सॉल्ट बनता है फर्स्ट स्टेप में, N2 N ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस होगा और यहाँ पर ये Cl माइनस, डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, ये अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अलग हो जाता है यहाँ पर, और कार्बोकेटाइन बनता है आपका CH3CH2CH2 प्लस।
प्लस N2 गैस रिलीज होगी यहाँ पर। ओके, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पे। ये Cl माइनस यहाँ पर, अब Cl माइनस का क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम। इसका क्या करते हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ओके, हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है, H एंड OH है यहाँ पर, तो ये H प्लस एंड OH माइनस ले लो यहाँ पर। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, ये Cl माइनस H प्लस के साथ में जाएगा। ये जो OH माइनस है ये कार्बोकेटाइन के पे अटैच होगा। ओके, OH माइनस कार्बोकेटाइन पे अटैच होगा, लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये कार्बोकेटाइन का ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ओके, जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी देखा जाता है। देखो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, और अगर हमने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट किया, ये CH2 है, अगर इस CH2 को मैंने लिख दिया यहाँ पर एज, ऊपर एक CH और नीचे CH, ये तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे। ओके, हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में। ओके, और ये ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। अब आएगा यहाँ पे OH माइनस। ओके, और अटैक होगा और प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH CH3। ओके, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका 2 प्रोपेनॉल प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट, तो ये याद रखना है आपको जब भी एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। ओके, इट गिव्स अल्कोहल, और यहाँ पे होता है अल्काइल का कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और फिर OH माइनस अटैक करता है। लेकिन ये CET नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा यहाँ पर कि हाउ में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नाइम द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन नाइट्रस एसिड इज ट्रीटेड विथ मिथाइल अमाइन। ओके, तो आपका मिथाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3NH2 लिखना है, HNO2 लिखना है, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है। तो OH के CH3 के नीचे OH लिखना है, N के नीचे N, H2 के नीचे O। ओके, तो ये बन गया आपका मिथेनॉल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर रिमूव होगा यहाँ पर, मिथेनॉल बनेगा। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका यहाँ पर, मिथेनॉल बनेगा यहाँ पर। ओके, तो ये है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ओके, विथ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पर नाइट्रस एसिड का रिएक्शन विथ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइस्यूटाइजेशन भी। ओके, क्या होता है इसमें, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन दैट इज एनिलीन, क्या है यहाँ पर, एनिलीन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फॉर्म बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइस्यूटाइजेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइस्यूटाइजेशन। ओके, यहाँ पर आपको लेना है एनिलीन, क्या लेना है आपको यहाँ पर, एनिलीन लेना है आपको, NH2 प्लस इसका रिएक्ट्स विथ व्हाट, HNO2 नाइट्रस एसिड, प्लस यहाँ पर लिखेंगे HCl। ये क्या दे रहा है आपको, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। यहाँ से N लेना है, यहाँ से N लेना है, दोनों को ज्वाइन कर दो, और ये Cl माइनस लिख देना है। ये N2 प्लस होगा और ये Cl माइनस होगा, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2H2O, 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन लेंगे आप यहाँ पर, और ये 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर आपका बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ओके, और ये टेम्परेचर कितना लिखेंगे यहाँ पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। ओके, अब ये होता है स्टेबल, ये स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द व्हाट, रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस में क्या होगा यहाँ पर, ये जो डाइजोनियम आयन है N ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, यहाँ पे होगा रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा और ये पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर ये N प्लस था यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा N डबल बॉन्ड N, और ये लोन पेयर इसका, और यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, तो यहाँ का पाई बॉन्ड चला गया तो पॉजिटिव साइन आ गया यहाँ पर। ओके, फिर ये इसी तरह से रेजोनेंस होता रहेगा यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल रिमेन एज इट इज एंड डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज। ओके, फिर ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आएगा,
ओके, रेजोनेट होगा और फिर बनेगा आपका यहाँ पर देखो ये इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा और डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड माइनस ये लोन पेयर्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो निगेटिव है यहाँ पर ये इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा और कम बैक फिर से आपको आपका वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा यहाँ पर एन ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से रेजोनेंस होता है और ड्यू टू दिस रेजोनेंस ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है स्टेबल। लेकिन जब एलिफेटिक अमाइन लेते हैं हम यहाँ पर, उससे जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि वहां पे रेजोनेंस नहीं होता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में रेजोनेंस होता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बिलामाइन रिएक्शन, ओके। और इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, एक्सप्लेन कार्बिलामाइन रिएक्शंस, हाउ इज एनिलीन कन्वर्टेड इनटू फिनाइल आइसोसाइनाइड, राइट द इक्वेशन। या फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा नेम द मेन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एनिलीन इज हीटेड विथ अल्कोहलिक KOH एंड क्लोरोफॉर्म, ओके। तो देखो यहाँ पर व्हेन प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटैश टू फॉर्म अल्काइल और अराइल आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसको कार्बिलामाइन भी बोलते हैं, विथ फॉल स्मेल, ओके। द रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बिलामाइन रिएक्शन। होता क्या है, देखो यहाँ पर आपको लेना है यहाँ पे प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक ले लो या फिर एरोमेटिक ले लो, ये जनरल इक्वेशन है। तो प्राइमरी अमाइन हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3, ओके, एंड आपको लेना है अल्कोहलिक KOH, कितने मोल लेना है, 3 मोल्स लेना है। यहाँ पे CHCl3 है तो 3 KOH ले लो। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे RNC, ओके, RNC, इसको बोलेंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर इसको बोलेंगे कार्बिल अमाइन। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस, ओके, 3HC, ये 3K है और ये 3C क्लोरीन है, तो नेक्स्ट होगा आपका 3KCl प्लस। अब यहाँ पर देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 3 और ये 3 प्लस 3 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, तो आपका बनेगा यहाँ पे 3H2O, मतलब अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, KCl बनेगा और 3H2O बनेगा यहाँ पे। तो ये जो कार्बिलामाइन बन रहा है इसकी होती है फाउल स्मेल, वेरी बैड स्मेल, ये जनरल इक्वेशन है। अगर हम अब एलिफेटिक अमाइन लेंगे एग्जांपल CH3NH2 और उसका हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ में, ओके, विथ अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3NC, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ओके। सो मिथाइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म बाय हीटिंग मिथाइलामाइन विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, ये रिएक्शन को बोलेंगे कार्बिलामाइन रिएक्शन। अब एरोमेटिक अमाइन अगर आप लेंगे यहाँ पे जो है एनिलीन, क्या लेंगे यहाँ पे एनिलीन, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको, हाउ इज एनिलीन कन्वर्टेड इनटू ए फिनाइल आइसोसाइनाइड, ओके। तो एनिलीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म, aniline on heating with chloroform and alcoholic KOH to form phenyl isocyanide, ओके। ये N और यहाँ से क्या लेंगे C, तो ये बन जाएगा NC फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl, ओके, एंड प्लस 3H2O प्लस व्हाट 3H2O, तो ये जो बन गया आपका, ये है आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो आपको क्या करना है ये रिएक्शन में, ओके, एनिलीन लेना है आपको, क्या है ये आपका, ये एनिलीन हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH लेना है और ये कन्वर्ट होगा क्या ये हाइड्रोजन को निकालना है यहाँ से और उसके प्लेस में क्या लिखेंगे NC प्लस 3KCl प्लस व्हाट 3KCl प्लस 3H2O, ओके।